कॉस्ट है। ये एम्बुलेंस की 24 आवर्स शहर को सर्विस रहेगी और ये एम्बुलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी, 3 शिफ्ट में चलेगी, 3 ड्राइवर चलाएंगे इसको। और जिन हजरात को इसकी ज़रूरत हो बस उनको सिर्फ पार्टी कार्यालय में आना है, राष्ट्रवादी पार्टी में के कार्यालय में, और उनको उसकी फैसिलिटी मुहैया हो जाएगी इंशाअल्लाह। कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है तीनों ड्राइवर के, और 3 शिफ्ट में ये एम्बुलेंस डे एंड नाइट काम सर्विस करेगी इंशाअल्लाह। दोस्तों नमस्कार, आई कवर में आपका स्वागत है। मैं हूं रफीक शेख। मुमरा के अंदर जो कोविड की बीमारी जिस वक्त से महामारी फैली है, उस वक्त से एनसीपी की पूरी एक फ़ौज इस बीमारी से लड़ने में लगी हुई है। चाहे वो कोविड सेंटर हो, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे रास्तों के ऊपर साफ़ सफाई का मामला हो। हमारे साथ में कलवा मुमरा के अध्यक्ष है शमीम खान, और आज एक एम्बुलेंस का उद्घाटन, दूसरी एम्बुलेंस का उन्होंने उद्घाटन किया है। आइए जानते हैं उनसे कि कोविड की महामारी के खिलाफ जो ये एनसीपी की लड़ाई है वो किस तरह से आगे ये बढ़ा रहे, और लोगों के हेल्थ के लिए क्या क्या काम जो है एनसीपी की तरफ से मुमरा के अंदर किया जा रहा है। शमीम खान साहब, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि ये दूसरी एम्बुलेंस है आप लोगों की, और जो कोविड सेंटर के अंदर जिस तरह से आप लोगों ने मेहनत की है पिछले 6 महीनों से लगातार, इस महामारी के खिलाफ जो है आपकी लड़ाई जो है अब ये दूसरी पारी में जा रहा है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर बोल रहे हैं ये दूसरा दौर आ रहा है कोविड का। तो किस तरह से लड़ना है इस लड़ाई में? रफ़ीक शेख साहब, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे शहर में हमारे मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब का आगमन हुआ। जिस तरीके से आज हमारे कौसा के ब्लॉक प्रेसिडेंट जावेद शेख मेडिकल ने सफाई अभियान का प्रोग्राम रखा था, जो कि हर संडे को कहीं ना कहीं वार्ड में होता है। इसमें हमारे एक्स राज्य मंत्री हमारे बड़े भाई सैयद अशरफ भाई साहब, हमारे प्रेसिडेंट श्री आनंद प्रांतपे साहब, और हमारे बड़े भाई वरिष्ठ नगर सेवक सिराज डोंगरे साहब, और इस तरीके से हमारे वरिष्ठ नगर सेवक राजन किनी जी, हफीजा नाइक भाभी, जफ़र नोमानी, और इस तरीके से मोरेश्वर किनी, और रेहान भाई पीतलवाला, हमारे मुन्ना भाई साहिल, नजमुद्दीन मलिक साहब, बैग साहब, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की वो पूरी संगठन। मैं अगर सबका नाम लूँगा तो बाइट में प्रॉब्लम होती है आपको, तो मैं एक एक उन साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज हमारे नेताओं के साथ में रह करके बहुत ही सोशल डिस्टेंसिंग मास्क के साथ में उनका 150-200 बाइक के साथ में उनका टोल नाके से इस्तकबाल किया। किस्मत कॉलोनी में सफाई अभियान हुआ, जो कि हमारे कौसा के ब्लॉक प्रेसिडेंट ने किया। बबलू शिमना हमारे मुमरा के ब्लॉक प्रेसिडेंट का सपोर्ट था वहाँ पे, और मुकामी नगर सेवकों का भी सपोर्ट था, सिराज डोंगरे साहब का, जफ़र नोमानी का, हफीजा नाइक साहबा का। बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्राम तय हुआ। उसके बाद आपने कहा कि एम्बुलेंस के बारे में भाई साहब मौजूद है, मैं उनके बाद सामने एक कहना चाहता हूँ कि एक मैं मिसाल दूंगा आपको भाई साहब के सामने कि जब ये एम्बुलेंस, जो एक छोटी एम्बुलेंस, मैं छोटी कहूँगा उसको भाई साहब, एक छोटी सी एम्बुलेंस का उद्घाटन स्टेडियम में मंत्री जी के हाथों से, भाई साहब के हाथों से किया गया था। उसमें हमने एक चीज़ देखा था कि उस वक्त हमें ये एहसास हुआ था कि हमें ऐसे एम्बुलेंस हमारे शहर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जब मैं पॉजिटिव पाया गया था तो मुझे आज भी याद है कि मैंने फरीद भाई को फ़ोन किया था, और फरीद भाई ने एम्बुलेंस भेजी मेरे पास, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार एम्बुलेंस लेट हो रही है, जबकि लेट नहीं थी, टाइम से एम्बुलेंस थी। यानी हर पेशेंट को ज़रूरत एम्बुलेंस की होती है, कहीं उसका O2 कम हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया, उन चीज़ों को देखते हुए दूसरी एम्बुलेंस लाई गई है। आज इसका इफ्तिताह डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब के हाथों से, भाई साहब के हाथों से, आनंद प्रांतपे साहब, हमारे भाई शानू अशरफ पठान, और तमाम हमारे पार्टी के जो भी नगर सेवक सिराज डोंगरे साहब के हाथों से किया गया। एक ये जो फैसिलिटीज़ है, हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि ये मुफ्त है, मतलब कोई भी तरीके का आपको कोई चार्ज नहीं देना है। इस एम्बुलेंस में डॉक्टर राशिद साहब को भाई साहब अपॉइंट किया गया है। जैसे आपने कहा था कि डॉक्टर रहना बहुत ज़रूरी है शमीम भाई, क्योंकि बाद में एम्बुलेंस में पेशेंट आने के बाद तकलीफ हो जाती है। भाई साहब का ये मेरे को आदेश था, उसके तहत हमने डॉक्टर राशिद साहब को बात किया है, उनको वहाँ अपॉइंट किया है। वो बेचारे खुद अपॉइंट क्या किया, वो खुद खिदमत खल करते हैं, और उसके साथ साथ में 3 ड्राइवर हैं 8-8 घंटे के लिए। यानी ये भाई साहब टोटल 4 लोग इस एम्बुलेंस पे रहेंगे 24 घंटे के अंदर। 2 डॉक्टर्स हैं, यानी एक डॉक्टर खालिद साहब हैं और एक डॉक्टर राशिद साहब हैं। डॉक्टर 2 हैं, 3 डॉक्टर नहीं, 12-12 घंटे में संभालेंगे वो लोग। तो अल्लाह ने चाहा तो इस एम्बुलेंस को, जो हम सब की सोच है, हमारे मंत्री जी की सोच है, भाई साहब की सोच है कि इसको अच्छी तरीके से चलाया जाए और लोगों को इसका फ़ायदा मिले। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, मुस्तहिक लोग हैं या नहीं भी मुस्तहिक हैं, अगर उनको एम्बुलेंस चाहिए, वक्त से बीमारी की हालत में है, तो उनके घर तक की एम्बुलेंस पहुंचेगी। और आप अभी जब यहाँ से निकलेंगे तो एम्बुलेंस में कुछ नंबर लिखे हुए हैं, ड्राइवर से लेकर के जो इत्तेहाद। देखिए, हम बताना चाहेंगे कि एम्बुलेंस डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब की जानिब से दिया गया है, लेकिन इस भाई साहब के देख रेख में शानू भाई और हमारे तमाम जो नगर सेवक हैं,
वो उनके सपोर्ट से ये एम्बुलेंस को चलाया जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला हम आपके माध्यम से वादा करते हैं कि आप किसी का भी कॉल आने के बाद अगर एम्बुलेंस को जितना वक्त पहुंचने में वहाँ लगे उतना ही मिनट लगेगा, बाकी और कोई टाइम ख़राब नहीं होगा किसी का कि हम जानबूझ के लेट करेंगे। भाई अगर कोई पेशेंट कहीं पे, एक बात और भी होती है कि लोग कहते हैं भाई बोल के आधा घंटा हो गया अब तक एम्बुलेंस नहीं आई, लेकिन अगर एम्बुलेंस भाई साहब कहीं बिगरौली गई है, कहीं भिवंडी गई मुन्ना भाई, तो वो चीज़ें लेट हो सकती है। तो उसमें थोड़ा सा आप लोग भी रियायत करें और सपोर्ट के साथ में इस एम्बुलेंस का जो खिदमत खल्क का मकसद है उसको पूरा करने का आप सपोर्ट करें। हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं। शमीम भाई ने अभी एक नाम दिया नजमुद्दीन मलिक का। भाई साहब आपके अच्छे दोस्त हैं और नजमू भाई इधर साथ में, नाराज़गी थी चले गए, आज वापस जो है नजमू भाई एनसीपी के साथ में खड़े। बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या है, थोड़ा वसूल में जब कहीं गड़बड़ होता है तो आदमी गुस्से में जाता है, और फिर एक जब वो होता है तो फिर आदमी एक साथ में ज़माने भर साथ में रहता है, तो फिर बाद में साथ नहीं आता। उसमें कोई ये इशू नहीं है कि गए, वो आए, वो थे, हैं, रहेंगे, हमारे रहेंगे, ख़त्म बात। नजमू भाई कुछ नाराज़गी थी, वापस आए, अच्छी बात है, वापस जुड़ गए, एनसीपी की ताकत बढ़ी। नहीं, ताकत तो नहीं बढ़ी, हम तो सेकुलर विचारधारा में काम किए थे। अब मैं एक आदमी और एक कार्यकर्ता हूँ, तो कुछ बातों पे इख्तिलाफ था मेरा और है भी, लेकिन इसके लिए मैं 99 अच्छे काम को नहीं भूल सकता ना। तो मेरे बड़ों से मशवरा किया तो उन्होंने बोले कि ठीक है, एक आध मुद्दे पे आदमी का इख्तिलाफ होता है, लेकिन इसके लिए सारी चीज़ों को मैं फरामोश नहीं कर सकता। और आफ्टर ऑल हम लोग एक ही है, एक आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं, तो विकास के कामों में इख्तिलाफ होते रहते ना। ये अच्छी बात है कि एम्बुलेंस का उद्घाटन हुआ और लोगों को जो है मुमरा के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा।